शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वॉल्फ नाम के एक आदमी को, जो कि बहुत ही खूंखार होता है और वो एक गांव वालों के ऊपर हमला कर देता है। वो उन गांव वालों को बहुत ही बुरी तरह से मारकर उनके गांव के ऊपर कब्जा कर लेता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो वॉल्फ की बेटी होती है, जो कि अपना भेष बदलकर उस गांव वालों के बीच में रह रही थी कि वो उस गांव की सारी खबर अपने पिताजी मतलब वॉल्फ को दे सके, और इसी वजह से वॉल्फ ने उस गांव के ऊपर कब्जा कर लिया। उन गांव वालों को बहुत ही बुरी तरह से जान से मारा जाता है। फिर उसकी बेटी वॉल्फ को बोलती है कि इस राज्य के राजा बहुत ही बीमार चल रहे हैं और वो बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, इसीलिए हमें इस राज्य के ऊपर कब्जा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये बात सुनकर वॉल्फ बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोलता है कि जैसे ही राजा मरेंगे हम इस राज्य के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ के राजा मर चुके होते हैं। उनकी महारानी उनकी कब्र के सामने खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही होती है। और तभी उनका सैनिक महारानी के पास आता है और बोलता है कि हमारे राज्य के ऊपर हमला हुआ है, हमें जल्द से जल्द इस राज्य को छोड़कर यहाँ से भागकर जाना होगा। और तब महारानी अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो पेट्रो के पास जाती है, जो कि महाराज का वफादार सैनिक होता है। तब वो पेट्रो के पास पहुंचकर बताती है कि हमारे महाराज जान से मर चुके हैं, हमारे राज्य पर किसी ने कब्जा कर लिया है और इसीलिए हमने अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। और ये सुनकर पेट्रो को बहुत ही दुख होता है। और तब पेट्रो बोलता है आप फिक्र ना करें, आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हैं। तब पेट्रो बोलता है कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और हम जल्द से जल्द वॉल्फ के पास जाकर उससे बात करेंगे जिसने आपके राज्य पर कब्जा किया है। फिर पेट्रो वॉल्फ के पास जाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर पेट्रो वॉल्फ के राज्य में पहुंचता है जहां पर उसने कब्जा किया था। और तब पेट्रो को पता चलता है कि महाराज के बड़े बेटे को धोखे से बुलाया गया है। तब पेट्रो बोलता है अपने साथियों से कि हमें महाराज के बड़े बेटे को इनकी जाल में फंसने से बचाना होगा। और तब पेट्रो किले के मेन दरवाजे के ऊपर अपने साथियों के साथ कब्जा कर लेता है। जब महाराज का बड़ा बेटा उनके पास आता है, पेट्रो बोलता है कि मेन दरवाजे पर मेरा कब्जा है, मेरी बात मानो, वो महाराज का बड़ा बेटा है, वही हमारे ऊपर राज्य करेगा। तब वॉल्फ के साथी हार मान लेते हैं और वो वॉल्फ और उसके सैनिक अपने हथियार डाल देते हैं और वो लोग अपनी हार मान लेते हैं। हम देखते हैं उनके हथियार डालने के बाद भी एथियल उनके साथियों को एक एक करके सबको जान से मारने लगता है। और तब पेट्रो एथियल को बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो सब हमारे ही राज्य के रहने वाले हैं, इन सबको तुम जान से मारना बंद करो। और तब एथियल बोलता है ठीक है, मैं इनको जान से मारने बंद कर दूंगा। लेकिन तभी एथियल का दोस्त जिसका नाम होता है मैथेल बोलता है कि अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको जान से मार देंगे। और मैथेल बोलता है कि इसमें से कोई ना कोई हमारा गद्दार या कोई जासूस भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जानकारी हमारे दुश्मन वॉल्फ को देगा। फिर पेट्रो वहाँ से चला जाता है, अपने राज्य में वापस आता है और महारानी को बोलता है कि एथियल अब हमारी बात नहीं किसी और की बात मानने लगा है और मुझे लगता है कि उसका दोस्त मैथेल भरोसे के लायक नहीं है। और तब महारानी बोलती है कि अगर वो किसी और की सुनने लगा है तो वो अपने छोटे भाई को भी जान से मारने की कोशिश करेगा। तब पेट्रो बोलता है कि देखते हैं क्या होगा आगे। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि मैथेल एथेल को उसके राज्य के बारे में भड़का रहा होता है और तब एथेल गलतफहमी का शिकार हो जाता है और वो अपनों से ही नफरत करने लगता है और फिर वो अपने राज्य के छोटे राजाओं के टेम्पल्स और उसके घर को तोड़ने लगता है। और एथेल बोलता है कि आज से सब मेरी बात मानेंगे और ये सब पेट्रो देख रहा होता है। और तब पेट्रो उस छोटे राजा के पास जाता है और बोलता है कि मैं एथियल से बात करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और तब वहाँ के छोटे राजा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब वो किसी और की बात मानने लगा है। और तब पेट्रो एथियल के पास जाता है उसको समझाने के लिए राजा की बनाई हुई पूर्वजों की चीजों को वो ना तोड़े, लेकिन एथियल पेट्रो की बातों को मानने से इनकार कर देता है। तब पेट्रो एथियल को समझाता है कि तुम जिसकी बात मान रहे हो वो तुमको सिर्फ भड़का रहा है और कुछ नहीं। और तब एथियल बोलता है कि नहीं, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। और ये बात सुनकर पेट्रो वहाँ से चला जाता है। और तभी एथियल पेट्रो के शहर में आकर उन लोगों को झूठ बोलता है कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं, लेकिन एथियल का इरादा होता है कि हम पेट्रो के राज्य के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और तब एथियल उनके राज्य के अंदर आता है और तब पेट्रो भी बाहर आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और तब पेट्रो मेटल को अपना बंदी बना लेता है और तब पेट्रो मेथल को
बोलता है कि तुम उसको बेवकूफ बना रहे हो, तुम उसको अपनों के खिलाफ भड़का रहे हो, तुम हमारे दोस्त नहीं दुश्मन हो। और फिर मेथल को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जिसको मेथल अपने बातों के जाल में फंसा लेता है और उसको अपनी तरफ कर लेता है। और तब बूढ़ी औरत पेट्रो को बोलती है कि मैंने गुफा के बाहर मैंने राज्य के बाहर एक बहुत बड़ी गुफा देखी है, उसमें बहुत अजीब चीजें हैं। और तब पेट्रो उस बूढ़ी औरत के साथ उस गुफा में जाता है, लेकिन वहाँ पर एथियल के सैनिक पेट्रो को धोखे से गिरफ्तार कर लेते हैं। और तब बूढ़ी औरत उनसे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं एथियल के बहकावे में आ गई थी। और तब पेट्रो को गिरफ्तार करके उसके राज्य में लाया जाता है और तब मेथल रानी को भी अपने कब्जे में ले लेता है। फिर मेथल पेट्रो को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जाता है और तब एथियल पेट्रो को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ आता है और वो उनको छोड़ देता है और बोलता है कि मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। और तब पेट्रो बहुत ही बुरी हालत में राज्य से बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं पेट्रो को कुछ लोग बंदी बनाकर लेकर जाते हैं। किसी जंग में पेट्रो ने उसके भाई को मारा था, इसीलिए वो लोग उसको बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं पेट्रो को जहाँ लेकर जाया जाता है वहाँ पर वॉल्फ होता है जो कि एथियल को मारकर खुद राजा बनना चाहता है। और वॉल्फ ने बहुत सारे राजाओं को अपनी तरफ कर लिया होता है। और तब वॉल्फ उनको भी एक ऑफर देता है कि आप भी मेरी तरफ आ जाएं। तब पेट्रो उनकी तरफ आने से इनकार कर देता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर मेटल भी आता है और वो उनके साथ मिला हुआ होता है। यहाँ पर यह पता चलता है कि मेथल भी लोगों के साथ मिला हुआ होता है और वो एथियल को मारकर उसके राज्य पर कब्जा करना चाहता है। और फिर हम देखते हैं पेट्रो एथियल के पास आता है और बताता है कि तुम्हारा प्यारा दोस्त वॉल्फ के साथ मिला हुआ है और वो तुमको धोखा दे रहा है। और ये सुनकर एथियल को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब एथियल पेट्रो को बोलता है यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और फिर पेट्रो वहाँ से चला जाता है। और फिर पेट्रो अपने राज्य में आता है तो देखता है कि वहाँ के सारे लोगों को जान से मार दिया गया होता है। वहाँ पर सिर्फ प्रिंसेस जिंदा होती, बाकी सब लोगों को जान से मार दिया गया होता है। और तब पेट्रो महारानी को बोलता है कि एथियल को फंसाया जा रहा है और एथियल को युद्ध करने के लिए उकसाया जा रहा है। पेट्रो बोलता है अगर एथियल ने युद्ध किया तो वो हार जाएगा क्योंकि वॉल्फ के साथ बहुत सारे राजा मिल चुके हैं, उनकी सेना बहुत बड़ी है। एथियल की सेना उसके सामने टिक नहीं पाएगी और एथियल बहुत जल्द हार जाएगा। और तब पेट्रो एथियल के पास जाता है उसको समझाने के लिए कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तब एथियल पेट्रो से माफी मांगता है, बोलता है मुझे सब पता चल चुका है, मुझे वो लोग फंसा रहे हैं। और फिर एथियल बोलता है कि मुझे बहुत बड़ी सेना का सामना करना है। और तब पेट्रो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तब एथियल बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी जातियाँ की है, इसलिए तुम मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ मत दो, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अकेले ही सबको देख लूंगा। और तब पेट्रो वहाँ से चला जाता है। और तब अब रास्ते में पेट्रो महारानी से बोलता है कि अगर हमने एथियल को अकेला छोड़ दिया तो वो जान से मारा जाएगा। और तब पेट्रो फैसला करता है कि हम एथियल के साथ लड़ेंगे और उसका साथ देंगे। और फिर पेट्रो अपनी फौज लेकर आ जाता है फाइटिंग करने के लिए। और फिर एथियल भी आ जाता है वहाँ पर। और तब एथियल पेट्रो को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है। और फिर पेट्रो और वॉल्फ के बीच में बहुत देर तक फाइट होती है। और तब पेट्रो के सैनिक जमीन पर बहुत सारी कील ठोक कर रखते जो कि उनके पैरों में घुस जाते हैं। और तब पेट्रो के सैनिक एक एक करके वॉल्फ के सैनिक को मारने लगते हैं और बहुत ही मुश्किल के बाद पेट्रो के सैनिक जीतने लगते हैं और वॉल्फ के सैनिक पीछे हटने लगते हैं और पेट्रो इस युद्ध को जीत जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एथियल और मेथल के बीच फाइटिंग हो रही होती है। तब एथियल मेथल को जान से मार देता है और तब वॉल्फ अपनी हार को देखकर वहां से भाग जाता है। और तब पेट्रो एथियल को समझाता है कि अपने राज्य की रक्षा करो और किसी बाहरी इंसान के बहकावे में या उसकी बातों को मत मानो वरना तुम हमेशा धोखा खाओगे। तब एथियल पेट्रो से माफी मांगता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।